अल्लाह के मसाइब को तफसील से पेश कर पाऊँ सुनेंगे। अगर जब शब 19 थी ना तो जनाब अमीर अपनी बेटियों के साथ बैठे थे। सब बेटों से कहा, मौला जानते थे कि अभी ताबूत बरामद नहीं होगा, 10 मिनट में पढ़ूंगा, अभी 10 से 15 मिनट अगर ले सका मसाइब। तो रिवायत के अल्फाज है, मौला ने कहा बेटा हसन आज सारे भाइयों को लेके कूफे के जितने भी दरवाजे हैं ना उनकी हिफाजत कीजिएगा। क्यों मौला? कहा बाबा जैसा आपका हुक्म है। मौला क्यों अपने बेटों को भेज रहे हैं? कहा मुझे शहादत का बहुत शौक है, अगर मेरे बेटे मौजूद होंगे तो बहुत शेर है, बहुत दलेर है। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम की हिम्मत नहीं होगी, आगे बढ़ेगा, मेरे शेरों तुम बाहर चले जाओ। आज एक बेटा बहुत तड़प रहा था, हर इंसान पूछ रहा था ये अब्बास को क्या हो गया है। किसी शेर के दिल में ऐसी कैफियत है जैसे अंगड़ाइयां ले रहे हो। कहा कि नहीं, जनाबे अमीर ने सीने से लगा, का बेटा अपने भाइयों के साथ रहना, जब तक हसन मुश्तबा ना आए आप ना आइएगा। बस भाई सारे बेटे चले गए। एक मर्तबा मौला अपनी बेटियों के साथ बैठे हैं, सब बेटियों को प्यार कर रहे हैं। एक बाप की हसरत होती है ना, आखिरी हसरत होती है। मौला को बेटी से बड़ी मोहब्बत थी, कभी किसी बेटी की पेशानी का बोसा देते हैं, किसी की कलाइयों को चूमते हैं, हर बेटी को प्यार कर रहे हैं। बस भाई रात गुजरती चली जा रही है। जनाब उम्मे कुलसूम कहती हैं बाबा बार बार सहन में आते और अपनी रीशे मुबारक को पकड़ते, आसमान को देखते, फिर कहते अय्या तो हद दुनिया गुर्रे गैरी, और दुनिया अली के गैर को धोखा देना तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने कहा बाबा क्या बात है? कि आज रसूल खुदा से मुलाकात की रात है। कहा कि आज लिक़ाउल्लाह है। बस भी एक मर्तबा फजर से पहले तहज्जुद पढ़ने के बाद जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जैसे सहन में आए, आपने रवायत सुनिए ना, सारी मुर्गाबियों ने रास्ता रोक लिया, अबा के दामन को पकड़े हैं, सारे के सारे परिंदे मौला के चारों तरफ हैं। जनाब उम्मे कुलसूम ने जुमला कहा, बाबा मैंने कभी आज तक इन मुर्गाबियों की इस हालत में नहीं देखा, ये क्या बात है, इस तरह से रास्ता क्यों रोक रखा है? तो मौला ने सोगनाम अले मोहम्मद में आतुल इश्तिहार जी कहते हैं कि मौला ने फरमाया इन्ना हुन्ना नवाहे, ये मेरा नोहा पड़ रही है, ये जानती अब अली चलते हुए नहीं आएंगे। अजरों को मैंने लगा इन्ना हुन्ना नवाही, ये अभी से मेरा नोहा पड़ रही है, ये मरसिया पड़ रही है। बस भाई चले मेरे मौला, अगर देख सके मेरे मौला चले। यहाँ सारी बेटियां इस अंदाज से रो रही है कि मौला घर से नहीं जा रहे, जनाजा घर से जा रहा है। बस भाई एक मर्तबा चले मेरे मौला। रिवायत के अल्फाज मस्जिद कूफा में वारिद हुए, देखा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम उल्टा सोया हुआ, मौला ने ठोकर मारी, कहा ओ मलऊन उठ। एक मर्तबा इस अंदाज से कहा मैं अपने काम से आया हूं, तू अपने काम को कर। महराब में आए, गुलदस्ता अजान में गए, मुअज्जिन से कहा हट जा, आज मैं खुद अजान दूंगा। मेरे मौला ने बड़ी प्यारी आवाज में कहा अल्लाहु अकबर। सारी बेटियां रोने लगी। जनाब ज़ैनब ने जनाब उम्मे कुलसूम से कहा बाबा की आवाज में कितना दर्द है। ये बेटियों को दर्द महसूस हो रहा था, नहीं हर कूफे का आदमी रो रहा था। अजरकुम अल्लाह, मौला कितना दर्द है आपकी आवाज में। वहां सारे बेटों के कान में आवाज गई। एक बेटे ने सारे बड़े भाइयों को देख के कहा क्या बात है बाबा की आवाज में दर्द कैसा है? बस भाई अगर बेटा देख सके, एक मर्तबा मेरे मौला मेहराब में उतरे। मेहराब में जैसे ही उतरे वहां से सब बेटे चल पड़े, कहा कि हमें बाबा के पास पहुंचना चाहिए। यहां मेरे मौला सजदे में गए, एक मलऊन ने तलवार खींची, एक मर्तबा तलवार उठाई, तलवार का उठाना था, शेर खुदा के सर में ज़रबत लगी, गर्दन पे मारना चाहता था, सर को शगाफ किया। मेरे मौला ने कहा बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह फुज़्तु व रब्बिल काबा, खुदा की कसम आज अली कामयाब हो गए। बस भाई जुमला कहना था, मैंने मसाहब को भी मुकम्मल नहीं किया। ताबूत अभी बरामद नहीं होगा, जब तक मैं ना कह दूं ना तब तक ताबूत ना बरामद कीजिएगा। आज जनाबे ज़ैनब कुबरा को पुरसा देना है, आज जनाबे उम्मे कुलसूम को पुरसा देना है। आज कोई ऐसा अज़ादार ना जिसकी आंख में आंसू ना आए। अजरकुम अल्लाह। रिवाज के अल्फाज है जनाबे जिब्राइल चले और क्या कह रहे थे, ये मरसिया पढ़ते जा रहे थे, तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा। आज अल्लाह के दीन के सारे अरकान टूट गए, आज दुनिया तबाह हो गई, आज अमीरुल मोमिनीन उठा लिए गए। बेटियों के कान में आवाज आई हमारे बाबा को ज़रबत लगी,
सबने सरों पे बुरके लिए। एक बीबी ने कहा घरों से बाहर ना आना, बाबा की गैरत बर्दाश्त नहीं करेगी। बस भाई सब बेटियां खड़ी हैं, सब बेटियां अपने घर के अंदर इंतजार में हैं। वहां सारे बेटे पहुंचे। जनाब अमीर ने फौरन कहा बेटा हसन मुश्तबा जरा नमाज को मुकम्मल कर दो। मौला क्या हालत है? कहा बेटा पहले नमाज को मुकम्मल कर दो, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। यहाँ पे फौरन नमाज शुरू हुई। एक मर्तबा इमाम हसन ने दाएं तरफ से पकड़ा, इमाम हुसैन ने बाएं तरफ से पकड़ा। इतनी ज़रबत थी सरशगाफ हो गया था। जनाब अब्बास ने कदमों पे हाथ रखा, मोहम्मद हनफिया सारे बेटे आ गए। जब गिली में मुबारक में उठाया, मैं किस तरह से पेश करूं? सारे बेटे लेके चले। मेरे मौला ने कहा बेटा हसन जरा रुको। कहा बाबा क्या बात है? कहा असहाब को बुलाओ। सब रो रहे थे। कहा कि सब वापस चले जाओ। कहा मौला आपकी मोहब्बत में घर जा रहे हैं। कहा जानता हूं मोहब्बत में आ रहे हो, लेकिन मुझे पता है मेरी बेटियों ने सुन लिया, मुझे ज़रबत लग गई। वहां मेरी बेटियां रो रही होंगी, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। मेरी बेटियों के रोने की आवाज तुम्हारे कानों में आए, रुक जाओ, कोई ना आए मेरे साथ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा घर पहुंचे। जैसे ही बैतुल शरफ पहुंचना था, जनाब अमीर ने फौरन आवाज दी बेटा हसन मुश्तबा जरा मुझे जमीन पे खड़ा कर दो। जनाब अब्बास ने कहा बाबा सर में ज़रबत लगी, हम ले जाएंगे। कहा नहीं अब्बास, मैं अपनी बेटियों के सामने इस हालत में नहीं जाना चाहता, मेरी बेटियां बर्दाश्त नहीं करेंगी, मुझे जमीन पे खड़ा कर दो। मौला जमीन पे खड़े हुए का दरवाजा खोलो। जैसी दरवाजा खुला, मैं हाथ जोड़ के जुमला पेश करूं, दरवाजा खुला, सामने जनाब ज़ैनब जी। मौला के एक मर्तबा देखते ही आगे बढ़ी। मौला ने सीने से लगा के प्यार किया। कहा बेटी कोई बात नहीं, सब्र करो। कहा बाबा ये किसने हमें परदेश में यतीम कर दिया?